बहुत कोई मुझे सवाल पूछा इस डिवाइस में आपका नोटिफिकेशन लाइट है कि नहीं। जी हाँ, इस डिवाइस में आपका नोटिफिकेशन लाइट, अगर आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन लाइट को ऑन ऑफ कुछ भी चीज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मिस कॉल इवेंट्स है, तो अगर आप चाहे तो मिस कॉल में आपको रख सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन है, चार्जिंग फुल 95% और बैटरी लो है। दो टाइप का आपका लाइट है, बेसिकली ग्रीन है और रेड है। अगर आप चाहे तो कोई भी जिसका आप लाइट डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन लाइट नहीं जलेगा। अगर चाहे तो उसको आप ऑन भी करके रख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन लाइट जलेगा। सो टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, अगर आप नोटिफिकेशन लाइट चाहिए या नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन लाइट अवेलेबल है और उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसमें। इस डिवाइस में आपको मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले विद 720x1280p। और अगर आप डिस्प्ले का टोन कुछ भी चीज चेंज करना चाहते हैं, हालांकि डिस्प्ले काफी अच्छा है इनफैक्ट देखने में, तो डेफिनेटली आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाके मीरा विजन बोल के एक ऑप्शन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये जो मीरा विजन है, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक वीडियो एनहांसमेंट है या फिर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर आप बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डेफिनेटली यू कैन चेंज दैट और यू कैन यूज लॉट ऑफ ऑप्शंस। मीरा विजन के अंदर जैसे यहाँ पर आपका पिक्चर मोड है, तो पिक्चर मोड पे जाने के बाद स्टैंडर्ड है, विविड है, यूजर मोड है, जो भी आप चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। डेफिनेटली अगर आपका स्किन टोन पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मीरा विजन की मदद से आप थोड़ा बहुत स्किन टोन चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा इस डिवाइस में। यूनिक 2 में आपका मल्टी विंडो का भी ऑप्शन है। ये डिवाइस आपका एंड्रॉइड नोकिट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स में चला, तो डेफिनेटली मल्टी विंडो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको ये मल्टीटास्किंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद को जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको ऐसे आपको करना पड़ेगा, और नीचे आपको जो भी अदर एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आपको टैप करना पड़ेगा। तो एक साथ आप दो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सो जैसे आप देख पा रहे हो, विच इज अ प्रीटी यूजफुल थिंग। सो मल्टी विंडो के बारे में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, इस डिवाइस में मल्टी विंडो ऑप्शन अवेलेबल है। यूआई रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारे इनबिल्ट एप्लीकेशंस मिलेगा, उसमें से एक है आपका अराउंड बोल के एप्लीकेशन। या तो आप एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो ऐसे स्वाइप करके भी ये एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा चीज है, लाइक न्यूज है, उसके बाद आपका राइड्स है, एनीथिंग ट्रैवल, होटल, ट्रेन, और यहाँ पर आपका लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, लोकल आपका जो भी रेस्टोरेंट्स है आपके आसपास, और अगर आप कोई भी उबर का राइड बुक करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल है, जो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, जो आपको होम स्क्रीन के साइड में भी मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ ए ड्रॉयर, तो यहां से आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं और एक ही चीज के अंदर आपको सभी टाइप का मिल जाएगा। सो डेफिनेटली अराउंड इज ए वेरी यूजफुल एप्लीकेशन दैट यू कैन चेक आउट ऑन दिस डिवाइस। अराउंड आपके अंदर आपका और एक ऑप्शन मिलता है विच इज अ रिचार्ज ऑप्शन। अगर आप रिचार्ज ऑप्शन में जाते हैं, सो डेफिनेटली उसके बाद आपको यहां से लॉग इन करना पड़ेगा, और लॉग इन करने के बाद यहां पर आप कोई भी चीज रिचार्ज कर पाएंगे। आप कोई भी मोबाइल नंबर डायरेक्टली रिचार्ज कर पाएंगे। यहां पर जैसे वॉलेट रिचार्ज जो बैलेंस है वो आपका 0 है, तो डेफिनेटली यू कैन ऐड फंड्स आल्सो, तो इफ यू वांट, और डायरेक्टली आप यहां से रिचार्ज कर पाएंगे। एडिशनली आपको कोई भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है ये काफी यूजफुल एप्लीकेशन है। अराउंड के अंदर लगभग आपको सभी टाइप का चीज यहां पर मिल जाता है। इस डिवाइस में आपका 3 टच कैपेसिटी बटन दिया जाता है। ये आपका मल्टी विंडो है, यहाँ पर आपका होम है, और ये आपका बैक बटन है। सो अगर आप ये जो लेआउट है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन काफी बढ़िया है। तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, उसके बाद है लेआउट ऑफ स्क्रीन कीज। तो लेआउट ऑफ स्क्रीन कीज जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े लेआउट 1 में क्या है, बैक, होम और रिसेंट है, मतलब ये वाला आपका बैक हो जाएगा और ये वाला आपका रिसेंट हो जाएगा। और लेआउट 2 में आपका रिसेंट, होम, बैक, मतलब यहां पर आपका रिसेंट आता है, उसके बाद होम आता है, उसके बाद बैक आता है। तो नॉर्मली आपका लेआउट 2 यहां पर सिलेक्ट है, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आपको होम वाला बटन फिक्स है, अगर आपको लेआउट और मल्टीटास्किंग को अगर प्रेफरेंस चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस डिवाइस में। यूनिक 2 में आपको और एक इंटरेस्टिंग फीचर है ऊपर से, तो आपका जैसे नोटिफिकेशन पैनल है वो तो आपका है ही, उसके साथ साथ और एक चीज, अगर नीचे से आप ऊपर ऐसे स्वाइप करते तो आपका इस टाइप का एक नोटिफिकेशन पैनल भी मिलेगा, जहां पर आप जैसे ब्राइटनेस यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका बहुत सारा विजेट्स है, मतलब आपका नोटिफिकेशन टॉगल्स है विच यू कैन यूज डायरेक्टली। अगर आप मोनोक्रोम चाहिए, डेफिनेटली यू कैन यूज मोनोक्रोम, जो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट का एक आपको फील दे देगा। तो मुझे ये काफी पसंद है और इंटरेस्टिंग भी लगा मोनोक्रोम वाला। आई थॉट दैट यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं जैसे आपका नॉर्मली होता है। यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू सेटिंग्स ऑल्सो। उसके अलावा आपका विजेट्स में यहाँ पर आप जा सकते हो, तो कोई भी विजेट अगर आपको चाहिए तो वहां से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स है, टॉर्च है और कैलेंडर है, अलार्म है, रिकॉर्डिंग है। तो कोई भी चीज अगर आप यहाँ से चाहे तो कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये काफी एक यूजफुल आपका फीचर है इस डिवाइस का। यूनिक 2 में एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से आप फोन का जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली उसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं। जी हाँ, अभी कैसे वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। वो शो करने के लिए मुझे डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा ड्यूरा स्पीड पे। ये ड्यूरा स्पीड का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद जैसे यहाँ पर सभी एप्लीकेशन यहाँ पर है, इनेबल करने के बाद क्या होगा, आप जो प्रेजेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे वो एप्लीकेशन के ऊपर ये लोग ज्यादा फोकस करता है, राइट।
बैकग्राउंड पे जितना भी एप्लीकेशन है वो सब ऑटोमेटिकली फोर्स क्लोज हो जाएगा। तो डेफिनेटली नॉर्मल डे टू डे यूज में तो ये ऑप्शन आपको काम ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं, अगर आप चाहे तो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ना चले, मतलब फुल्ली आपको परफॉर्मेंस मिले, तो डेफिनेटली ये ड्यूरा स्पीड बोल के जो ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बैकग्राउंड में सभी एप्लीकेशन अगर बंद हो जाता है तो ये आप डायरेक्टली गेमिंग परफॉर्मेंस पे आपका काफी इंप्रूव होगा। मतलब ड्यूरा स्पीड का सिंपल मतलब है जो आपका प्रेजेंट एप्लीकेशन है वही एप्लीकेशन में आपको 100% परफॉर्मेंस मिलेगा, बाकी सभी एप्लीकेशन फोर्स क्लोज हो जाएगा। इस डिवाइस में आपको देखिए जैसे ये जो फ्रंट साइज है, फ्रंट साइज को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। डेफिनेटली उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, वेयर इज द डिस्प्ले, हियर इट इज। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को आप बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, जैसे भी आप चाहे तो उसके अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सो ये नॉर्मली जो डिफॉल्ट मोड है, डिफॉल्ट मोड में आपका रखा गया है, तो लेकिन अगर आप चाहे तो इसको एकदम छोटा भी कर सकते हैं, अगर इसे आप चाहे तो मीडियम या फिर स्मॉल मोड में भी रख सकते हैं। सो डेफिनेटली फ्रंट साइज भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यूनिट 2 में आपको दिया गया 2500 mAh का बैटरी। अगर आप चाहते हो तो बैटरी को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना और अलग अलग मोड में इस्तेमाल करना, वो भी यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्टली बैटरी में जाइए और यहाँ पर नीचे देखिए दो आपको ऑप्शन दिया गया। एक है आपका इको मोड, तो डेफिनेटली इको मोड आप विच इज अ पावर सेवर मोड वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ और एक मोड है दैट इज ऑप्टिमाइज मोड। तो ऑप्टिमाइज मोड अगर आप इनेबल करेंगे डेफिनेटली आपका फोन का परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत वीकनेस आएगा, बट आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपका काफी बढ़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको इसमें से कोई भी मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, या फिर नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इस डिवाइस में आपको मिलता है स्मार्ट एक्शन का ऑप्शन। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, आपका स्मार्ट एक्शन पे कहाँ है, अच्छा यहाँ पर है। तो स्मार्ट एक्शन को अगर आप इनेबल डिसेबल डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद वेक अप स्क्रीन टू डबल टैप, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट है, मतलब कॉल अगर आए तो फ्लिप करने से म्यूट हो जाएगा। डायरेक्ट कॉल है, आंसर बाय मिस्टेक, तो ऐसे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। डेफिनेटली यू कैन यूज। नॉट ओनली दैट, अगर आप चाहे तो स्मार्ट जेस्चर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर जो जेस्चर है विच इज O2 कैमरा, M2 म्यूजिक एंड C2 ट्रू कॉलर, तो मैं एक बार लॉक करके देखता हूँ। अगर O करता हूँ सो डेफिनेटली O से आपका कैमरा ऑन हो जा रहा है, तो दैट्स ए प्रीटी गुड थिंग। उसके बाद जो है आपका M, सो अगर मैं M करता हूं सो M से आपका म्यूजिक चालू हो जाता है। डेफिनेटली आपका जेस्चर इज वर्किंग प्रीटी फाइन, तो आप स्मार्ट जेस्चर इससे आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो काफी एक अच्छा ऑप्शन है। यूनिट 2 में आपको मिलता है कि कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। तो डेफिनेटली आप कहीं पर भी कोई भी नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं, फॉर एन एग्जांपल 121 अगर मैं डायल करता हूँ, 121 डायल करने के बाद यहाँ पर आपका जो बटन मिलता है, फर्स्ट कॉल गेट कनेक्टेड, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट मिलता है, उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉल बोल के ऑप्शन मिलता है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोल के ऑप्शन मिलता है। तो सो डेफिनेटली इफ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड ऑल्सो दिस कॉल। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉल अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा था, दैट्स ए प्रीटी गुड एडवांटेज। सो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर वीडियोस एंड सो गाइस, अगर आपको आज का ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। अगर आपको यूनिट 2 के बारे में और भी कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सभी चीज का आंसर देने का आपको कोशिश करूंगा। और यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो विच इज Twitter/Datadog15, और यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज ऑल्सो विच इज Facebook/Datadog। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस इज योर होस्ट अमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Datadog। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।